झनक ने एक बड़ा कदम उठाया और अर्शी और अनिरुद्ध का असली बच्चा चुराया। जब झनक की बात पर कोई विश्वास नहीं करता और अर्शी झनक को हमेशा के लिए घर से जाने के लिए कह देती है, तो झनक सोचती है कि वह घर छोड़कर चली जाएगी। लेकिन अगर वह यहाँ से चली गई, तो कभी भी यह सच सामने नहीं आ पाएगा कि अर्शी दीदी का बच्चा जीवित है। इसलिए झनक एक बड़ा फैसला लेती है और सोचती है कि घर छोड़ने से पहले अर्शी दीदी के जिंदा बच्चे का राज सभी के सामने खोलना होगा। झनक उस घटिया आदमी का पता लगा लेती है जिसने अर्शी के असली बच्चे की अदला बदली करवाई थी। वह उस आदमी के घर पर छुपकर पहुंच जाती है और वहां जाकर देखती है कि बच्चा उसी घर में है। मौका पाकर जब बच्चा अपनी माँ और उस घटिया आदमी के बिना होता है, तो झनक उसे गोद में उठा लेती है और उसे वहां से ले जाने वाली होती है। तभी वह आदमी आ जाता है और झनक को पहचान लेता है। वह समझ जाता है कि यह वही लड़की है जिसकी बहन का बच्चा उसने पैसों में खरीदा था। वह आदमी झनक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन झनक रुकती नहीं है और सीधा उस बच्चे को लेकर वहां से भागने लगती है। झनक भागकर एक अस्पताल पहुंच जाती है। वह आदमी उसका पीछा करता है, लेकिन झनक उसे पकड़ने से बच जाती है। अस्पताल में पहुंचने के बाद झनक डॉक्टर से कहती है कि उसे उस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाना है। जब झनक डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार कर रही होती है, तभी वह आदमी भी अस्पताल में आ जाता है, लेकिन झनक छुप जाती है। जैसे ही डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आती है और झनक उसे देखती है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन हो जाता है कि जो उसने देखा वह सच था और इस बच्चे का डीएनए अर्शी दीदी के डीएनए से बिल्कुल मेल खा रहा है। इसलिए अब झनक को विश्वास हो जाता है कि यह बच्चा अर्शी दीदी का ही है और दोनों नर्सों ने इस बच्चे को बदल दिया था। झनक उस आदमी के सामने आकर उसे चुनौती देती है कि अगर तुमने इस बच्चे को हाथ भी लगाया तो तुम सीधे जेल में पहुंच जाओगे, क्योंकि मैंने इसका डीएनए टेस्ट देख लिया है। यह बच्चा अर्शी दीदी का ही है और तुमने बहुत बड़ा खेल खेला है। तुमने उन दोनों नर्सों को पैसे दिए थे। इससे डर कर वह आदमी वहां से भाग जाता है। अब झनक उस बच्चे को लेकर बॉस हाउस पहुंचने वाली है, जहां एक बड़ा हंगामा होने वाला है। जब झनक अपनी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट सभी घर वालों को दिखाएगी, तो अर्शी और अनिरुद्ध झनक से माफी मांगने वाले हैं। कहानी में अब एक बड़ा मोड़ आने वाला है। तो आगे क्या होगा, इसकी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।